बहुत लेट जाके शुरू हुआ वैसे भी 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल स्थापित करने वाले मांगीलाल भव्य, इन्होंने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। मांगीलाल भव्य ने प्रजामंडल बनाया था। नैनूराम शर्मा की प्रेरणा थी यहाँ पे। नैनूराम जी जब थानेदार की नौकरी छोड़ के आंदोलन करने लग जाते हैं तो नैनूराम जी ने बाद में पत्थर का बिजनेस करना शुरू कर दिया था। तो उस पत्थरों के बिजनेस के लिए वो अक्सर कोटा से झालावाड़ जाया करते थे। वहां लोगों में ऐसी बातें वगैरह की उन्होंने, तो लोग थोड़े मोटिवेट हुए और मांगीलाल जी ने वहां पर 1946 के अंदर बाद में बहुत लेट जाके हालांकि प्रजामंडल बनाया था, पर जन जागृति का दौर तो नैनूराम जी पहले शुरू कर चुके थे। नैनूराम जी मतलब बूंदी में भी एक्टिव है, वो कोटा में भी एक्टिव है, वो झालावाड़ में भी एक्टिव है। पूरे हाड़ौती का एक बड़ा नेता कोई हुआ था तो पंडित नैनूराम शर्मा थे। मांगीलाल भव्य ने बनाया। यहाँ पर एक बड़ी जोरदार सी बात है, मैंने बताया कि जितने ही प्रजामंडल बनते थे इनका एक मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कि हमारे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें राजा तो बना रहे, सुनना मेरी बात, इन्होंने ये मांग नहीं की कि राजा हट जाए, राजा बना रहे पर पावर जनता के पास में है, जनता के मंत्री बनाए जाए और राजा उन मंत्रियों के सहयोग से शासन करे। निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, जन प्रतिनिधित्व है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो शासन के अंदर दिया जाना चाहिए, ऐसी ये मांग किया करते थे। झालावाड़ के राजा बहुत अच्छे निकले इस मामले में। झालावाड़ के राजाओं को राज राणा कहा जाता था और यहाँ पे हुआ करते थे राज राणा हरिश्चंद्र। और कहते हैं राज राणा हरिश्चंद्र ने खुद के नेतृत्व में, ठीक है मैं राजा नहीं लो, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री बन जाता हूं और मंत्री तुम्हारे अंदर से बना लेंगे। राज राणा हरिश्चंद्र ने स्वयं के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। बड़ा प्रगतिशील कदम था। वो बहुत लोगों ने इनकी तारीफें की। एच.के. मंगलानी नाम के इंटेलेक्चुअल थे उस टाइम अपने, वो बड़ी तारीफ करते हैं कि साहब झालावाड़ के राजा का जो कदम है वो बहुत ही प्रगतिशील कदम है, प्रोग्रेसिव कदम है इनके द्वारा। आपसे कोई ये पूछ लेगा कि कौन से राजा ने प्रजामंडल की गतिविधियों में इंटरफेयर करने का कोई भी प्रयास नहीं किया था, तो झालावाड़ के राज राणा हरिश्चंद्र जी थे। जब वो खुद ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उत्तरदायी शासन की स्थापना ही कर देते हैं, तो याद रखना भाई वो तो क्या ही करेंगे। तो 1946 में झालावाड़ में मांगीलाल भव्य ने प्रजामंडल की स्थापना की थी। कालांतर में राज राणा हरिश्चंद्र जो कि वहां के शासक थे, उनके नेतृत्व में वहां पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी गई। एच.के. मंगलानी ने उनके इस कदम की बहुत ज्यादा तारीफ की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि किसके नेतृत्व में कहां पर राजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया था, तो झालावाड़ में उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया था। ये याद रख लेना। कौन इसकी तारीफ करता है, तो एच.के. मंगलानी जो इसकी तारीफ करते हैं, ये बात भी आपकी याद रह जाए तो और भली बात है सारे प्रजामंडल लोग। इसलिए मैं कह रहा था आज वालों में इतनी ज्यादा बातें हैं नहीं, थोड़ी सी बातें हैं। जो काम की बातें थी वो मैंने बता दी, और ज्यादातर तो इनके नाम याद करने हैं क्योंकि प्री के अंदर वो सुमेलित करने वाले टाइप में नाम पूछे जा सकते हैं। अब वैसे तो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको कि इन प्रजामंडलों का क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन इन प्रजामंडलों ने दिया था, पर मैं चाहूंगा कि कल मैं पढ़ाऊं उससे पहले आप खुद लिख के देखें। मैंने सारे प्रजामंडल पढ़ाए हैं, इनके दौरान मैंने खूब सारी बातें की है, खूब सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई थी, आपने पढ़ी होगी, मेरी बातें सुनी होगी, एक बड़ा सा आपके दिमाग में ओवरव्यू बना होगा कि आखिर ये प्रजामंडल क्या कर रहे थे। आपको यदि 100 शब्दों में लिखने के लिए दे दिया जाए कि प्रजामंडलों का राजस्थान में क्या योगदान